वंदे मातरम दोस्तों, भारत माता की जय। मैं अंकित कुमार आपके अपने YouTube चैनल भारत सेवा पे आपका स्वागत करता हूँ। वंदे मातरम, वंदे मातरम। आप सभी को 74वें स्वतंत्रता दिवस की अनेक अनेक शुभकामनाएं। लेकिन क्या हम स्वतंत्र हैं? हाँ, एक चीज़ स्वीकार कर सकते हैं हम कि हम स्वतंत्र हैं इस रूप में कि कोई विदेशी या बाहरी व्यक्ति हम पर आदेश चलाने वाला, हम पर राज्य करने वाला नहीं है। इस रूप में हम कह सकते हैं कि हम स्वतंत्र हैं। पूरे वैश्विक स्तर पर हम ये कह सकते हैं कि भारत का कद बढ़ा है, लेकिन भारत ये भी सोचे कि वर्तमान स्थिति में भारत कहाँ पर खड़ा है। ये जब आप विचार करेंगे, कल्पना करेंगे, तो आपके सामने और उन शीर्ष नेताओं के सामने कुछ चीज़ें आएंगी जिनका समाधान इन 73 सालों में हो जाना चाहिए था। उनकी चर्चा मैं आपसे करूंगा। सबसे पहले, क्या इस देश को एक राष्ट्रभाषा मिल गई? नहीं। सबसे मूलभूत ज़रूरत होती है राष्ट्रभाषा की, एक भाषा की। पूरे देश को एक सूत्र में सबसे पहले भाषा के आधार पर बांधा जाता है, लेकिन नहीं। कुछ देश जो भारत के साथ साथ गुलाम रहे हैं वो आज इतनी तरक्की कर रहे हैं। चाइना को देखिए, इंग्लैंड को देखिए, वो कहाँ पहुँच गए हैं। अमेरिका को देखिए, वो कहाँ पहुँच गए हैं आज। छोटे छोटे देश, इजराइल को देख लीजिए आप। इजराइल छोटा सा देश है, कहाँ पहुँच गया है। केवल अपने बूते पे ज़रूरत है कुछ और कठिन फैसले लेने की। हालांकि भारत सरकार फैसले ले रही है, लेने भी चाहिए, लेकिन जो सबसे मेन मुद्दा है, मुझे लगता है उस पर बात अभी नहीं हुई है। सबसे पहले भाषा, उसके बाद जल की व्यवस्था क्या प्रॉपर है। जल जो एक प्राकृतिक संपदा है, प्रकृति की धरोहर है, क्या उसको निःशुल्क प्रोवाइड करवाना शुरू कर दिया है? ये भी नहीं हुआ है। बात की है हालांकि आज प्रधानमंत्री ने कि हर घर हम जल पहुंचाएंगे। अच्छी बात है, पहुंचाना चाहिए, लेकिन जो हमारी चीज़ें थी, हवा भी बिक गए, पानी भी बिक गए, पेड़ पौधे, भौगोलिक सीमाएं सब बिक गई हैं। तो कहीं ना कहीं हम फिर से गुलाम होते जा रहे हैं। अब तक हम एक देश के गुलाम थे, किसी एक पक्ष के गुलाम थे, लेकिन अब कुछ अपनी ही चीज़ों से हमको गुलाम किया जा रहा है, उसका प्रयास किया जा रहा है। आगे मैं बात करता हूँ, क्या हम जातिवाद से मुक्त हो गए? जातिवाद भी एक ऐसा मुद्दा है जिसने जाने कितने विकास कार्यों को बाधा में डाल रखा है, कितने विकास कार्यों को रोक के रखा है। आप कल्पना कर सकते हैं क्या? ये जो इधर उधर की बातें हैं, आप तो नीचे जाति से आते हैं, हम तो ऊंची जाति से आते हैं। इन चीज़ों ने हमें मानसिक रूप से गुलाम करके रखा हुआ है। एक और चीज़ है, जहाँ तक मैंने बात की भाषा के बारे में, अभी नई शिक्षा नीति में कुछ बदलाव हालांकि हुए हैं, लेकिन उतने नहीं हुए हैं। एक विदेशी भाषा का प्रभुत्व जब हमारे देश पर होने लगा था, बढ़ गया था, और जो व्यक्ति उस भाषा में पढ़ा हुआ था, जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ आंग्ल भाषा के बारे में, आंग्ल अंग्रेजी भाषा के बारे में बात कर रहा हूँ मैं। उसका प्रभुत्व हमारे देश में इतना होने लगा था, और मुझे नहीं लगता कि अभी उसका प्रभाव कम कर दिया जाएगा, क्योंकि छोटा सा अंतर किया है, केवल, ज़्यादा बड़ा अंतर नहीं किया गया। प्राथमिक कक्षाओं में इंग्लिश की अनिवार्यता खत्म कर दी गई है, केवल ये परिवर्तन किया है। लेकिन ऐसा कर लेने से क्या जो बड़ी बड़ी नौकरियां होती हैं, आईपीएस है और यूपीएससी के जो एग्ज़ाम हैं, ऐसा समझ लीजिए आप, क्या उसमें अंग्रेजी की अनिवार्यता को ख़त्म कर दिया जाएगा? क्या ऐसा कर दिया जाएगा कि हमें रोज़गार करने में कहीं भी अंग्रेजी बाध्य नहीं करेगी? अगर ऐसा कर देते हैं तब तो ठीक है, सारी चीज़ें ठीक हैं, अन्यथा कुछ भी ठीक नहीं है। तो विचार करिए, हम देश की आज़ादी के
75वें वर्ष में जल्दी ही पहुंचने वाले हैं। तो क्या इन 75 वर्षों में हम मानसिक रूप से गुलामी छोड़ देंगे? क्या हम जातिवाद को छोड़ देंगे? क्या हमें एक भाषा मिल जाएगी? क्या हम भौगोलिक सीमा में रहते हुए एक दूसरे को अपना पाएंगे? बहुत सारी विषमताएं हैं। और इस देश में जो कुछ लोग अभी भी बैठकर ये सोच रहे हैं कि हम एक और बंटवारा इस देश का कर देंगे, क्या उनसे छुटकारा मिल जाएगा हमें? ये तमाम तरह के प्रश्न हैं जिन पे हमको विचार करने हैं। मैं पुनः आपको स्वतंत्रता दिवस की अनेक अनेक शुभकामनाएं देता हूँ और ये प्रश्न आपके लिए छोड़ देता हूँ कि क्या हम स्वतंत्र हैं? अगर हैं तो किस रूप में, और अगर नहीं हैं तो किन किन चीज़ों की ज़रूरत है? आप मुझे अपने कमेंट के माध्यम से बता सकते हैं। मैं आपके सुझावों का पालन करने का प्रयास करूंगा और कोशिश करूंगा कि आपके सुझावों से मुझे कुछ सीख मिल सके, कुछ सीखने को मिल सके। आपने वीडियो देखी उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। वंदे मातरम। जय श्री राम। भारत माता की जय।